1100 साल पुराने मठ की पवित्र दीवारों के भीतर जब एक महंत की खून से सनी लाश मिली, तो सिर्फ एक हत्या का मामला सामने नहीं आया, बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े हो गए जिनके जवाब आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है। आखिर कौन था जो आधी रात को मठ में दाखिल हुआ? क्यों सिर्फ महंत देवानंद महाराज को निशाना बनाया गया? और क्या इस हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? कोटा का चंद्रेश्वर मठ सदियों पुरानी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। करीब 1100 साल पुराने इस मठ में हर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन शुक्रवार रात यहाँ जो हुआ, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार महंत देवानंद महाराज अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावर मठ में घुसे और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सुबह जब मठ के लोग वहां पहुंचे तो महंत गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के समय मठ में अन्य साधु, पुजारी और सेवादार भी मौजूद थे, लेकिन किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक दूसरे महंत नंदनवन महाराज को एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया था। ऐसे में यह आशंका और मजबूत हो जाती है कि हमलावरों का निशाना सिर्फ और सिर्फ महंत देवानंद महाराज ही थे। हत्या की खबर फैलते ही संत समाज में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और स्थानीय लोग अस्पताल और मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। गुस्साए संतों ने साफ दिया कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वे नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मोर्चरी के बाहर धरना दिया गया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। धीरे धीरे यह विरोध एक बड़े आंदोलन का रूप लेने लगा। संत समाज का आरोप था कि इतने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के महंत की हत्या होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। धरने के दौरान संत समाज ने प्रशासन के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली मांग थी कि पूरे मामले की जांच एएसआईटी या वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। दूसरी मांग थी कि महंत महाराज के सम्मान में शहर के किसी कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा जाए। तीसरी मांग थी कि उनकी स्मृति में एक भव्य स्मारक या छतरी का निर्माण कराया जाए।